What's up everybody? It's Kartik Dhiman to back to the game with a new video baby। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस जगह के बारे में जिसमें पबजी में हर एक प्लेयर जाना चाहता है और उस जगह का नाम है स्कूल। हाँ, उसी जगह का नाम है स्कूल स्कूल स्कूल। तो देखते हैं बच्चों की दुख भरी कहानी इस वीडियो में। तो चलिए, और उसमें मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखना इस वीडियो को लास्ट तक। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओ सॉरी, पहले रोस्टेड मोड ऑन करते हैं। तो चलिए गाइस, रोस्टेड मोड ऑन हो चुका है। तो चलिए, तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत ऐसी होती है कि एक नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, कुछ भी मान लीजिए, पर उसमें होता है एक शोल्डर तो सालों ने ऐसे लगाया होता है स्कूल के टाइम के अंदर कि जैसे कोई आर्मी स्कूल है और उसमें तुम सोल्जर तैयार करते जा रहे हो और अपने बॉर्डर पर भेजते जा रहे हो। स्कूल में जब हम जाते हैं तो सिर्फ एक ही मुहावरा बच्चों के सामने से सुनना होता है। वो क्या है? होमवर्क ना करने पर टीचर देती है उनको डंडवा और इनकी लाइफ हो चुकी है झंडवा। तो अब एक बच्चा है जिसका नाम है रोनी। तो रोनी जाता है स्कूल में अपनी साइकिल पर। तो साइकिल पर जब रोनी जा रहा था तो इतने में ही स्कूल की पार्किंग पहुंच जाती है। तो रोनी जब जैसे ही अपनी पार्किंग के पास पहुंचने लगता है, वो ऊपर पहले बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग पर देखता है अपनी क्लास की तरफ कि कोई उसे लड़की देख तो नहीं रही या कोई उसकी लड़कियां देख तो नहीं रही उसको आते हुए स्कूल से। और जैसे ही वो उसको लड़कियों देख ले, अगर कोई लड़की खड़ी होगी तो वो बहुत ही चौड़ में आकर अपनी साइकिल को पार्क करता है। जैसे एक मूवी में सलमान खान साइकिल चलाता है, सेम वैसे ही वो साइकिल चलाने लगता है। और ऐसे ही फिर वो जैसे ही मतलब देखता है कि कोई है तो है नहीं, तो वो अपना ही 1947 की मूवीज की तरह राम राम से स्लो वर्जन में चले जाता है। तो जैसे ही उसको लगता है कि हाँ लड़कियां उसे देख रही हैं, और इतने में ही जब वो चौड़ में आकर साइकिल चलाता है ना गाइस, तो मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं आपको बताऊं कि उस टाइम बंदा ना कुछ उसके साथ गलत होता ही होता है। या तो वो खड्डे में गिर जाएगा, ठीक है, या फिर उसकी साइकिल गिर जाएगी, या उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ ना होता ही होता है, ठीक है। उसकी बेइज्जती वहां पे निश्चित ही होती है। तो मानना ही पड़ता है कि अब तो मेरी बेइज्जती हो ही चुकी है। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं जब रिंकू हमारा क्लासरूम में पहुंचता है। तो जब भी जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर करता है तो वहां पर उससे विचित्र विचित्र प्राणी दिखते हैं जो कि सस्ते नशे कर बैठे होते हैं। और उनकी सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है, यार तेरे पास कॉपी है, यार तूने साइंस का काम किया, यार आज तेरे को टेस्ट आता है, यार तेरे को मैथ का टेस्ट आता है, यार तेरे कितने नंबर आए यार। और ऐसे ही उसका दिमाग पागल हो जाता है सुबह सुबह में ही। ना ही कोई उसको गुड मॉर्निंग करता है, ना ही उससे कोई हेलो करता है। वो सिर्फ अंदर जाएगा और अपना बैग रखकर बाहर बालकनी में आकर बाहर का नज़ारा लेने लग जाएगा। और नज़ारा भी को क्या लेता है, सिर्फ गाड़ियाँ चल रही होती है, गाड़ियों को ही देखता फिरता रहता है, जैसे कि वही उसकी दुनिया है, वही उसका संसार है। तो अब हम बात करते हैं क्लासेस शुरू होने असेंबली का। तो दोस्तों जैसे ही असेंबली होती है ना, तो पहले तो स्कूल में बहुत ही रूल होते हैं, ठीक है, कि गाइस पहली बेल बजेगी तो एक लाइन और उस क्लासेस की लाइन बनाकर तुम नीचे आ जाना, और जैसे ही दूसरी बेल बजेगी तो मिडिल क्लासेस लाइन बनाकर आ जाना, जैसे ही थर्ड बेल बजेगी तो सीनियर क्लासेस आ जाना। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल। पर ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। पहली बेल बजने तो कोई पानी पीने जाता है, कोई वॉशरूम जाता है, तो कोई कहीं जाता है। तो गाइस ये होता है स्कूल में। असेंबली में क्या होता है, वहां पर चल रहा होता है प्रेयर, वही। तो इतने में हम प्रणाम करते हैं अपने ईश्वर को। हालांकि ईश्वर हमें कुछ बचाता बगार नहीं है, क्योंकि उसी दिन हमें पता होता है कि हमारा टेस्ट है और हमारे डंडे पड़ने वाले हैं। और सुबह सुबह हम प्रे तो करते हैं कि हे ईश्वर हे ईश्वर, पर तुम्हें पता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। और कई बच्चे तो सिर्फ ऐसे ही होते हैं कि वो असेंबली से बचने के लिए टीचर को बोलते हैं, मैम आज हमारी स्मार्ट क्लास है, मैम आज हमारा पेपर है तो सर ने हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगवानी है, मैम आज हमारा कुछ है तो जाना है, और मैम आज मेरी गर्लफ्रेंड ऊपर वेट कर रही है तो सॉरी गाइस, ज़्यादा ही आगे चले गए थे तो इसके बंद करना पड़ेगा टॉपिक को। और असेंबली खत्म कैसे होती है वो भी बता दूं। असेंबली खत्म हो जाती है, ठीक है, ढोल होता है पीछे, ड्रम को ऐसा ढम 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 ऐसा बजा जाके चल रहे होते हैं। और गाइस वो चलते ऐसे रहे होते हैं जैसे कि बारात में आए हो किसी के। या बढ़ते हैं पीरियड्स की तरफ। तो गाइस सबसे जैसे पीरियड के 5-10 मिनट पहले, जब पीरियड स्टार्ट होने के 5-10 मिनट होते हैं ना,
उसमें तुम अपने पूरे नज़ारे लूट रहे होते हो और तुम तो स्वैग भी पूरा दिखा रहे होते हो अपने पूरे क्लासेस को। जैसे कि उसको उस स्वैग को देखकर सलमान खान और पेप्सी की स्वैग वाली बोतल्स भी शर्मा जाती हैं। तो अब बात होती है जब मैडम एंटर करती है क्लास में। जैसे ही मैडम एंटर करते हैं तो बच्चे तो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे पता नहीं कौन भूत आ गया हो। मान लो तुम्हें सुबह सुबह नींद आ रही होती है ना, ऐसे करोगे तो मैं ऐसे ही पढ़ लूँ, तुम्हारे इतने में पट्ट से हेडशॉट बसता है। ये गाइस अब हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की। और सेकंड पीरियड में इतने में तुम्हें प्रेशर आया था, वो भी किसका, वॉशरूम का। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरे आधा घंटा बैठे तो मेरे को कहीं ना कहीं घूमने का तो कीड़ा उठ ही रहा होता है। और तुम गाइस अब मैडम का पीरियड होता है साइंस वाले का। तो साइंस वाले जैसे ही मैडम अंदर करती है इतने में तुम्हारी कथाएं शुरू हो जाती है। अगर मान लो तुम्हारा साइंस का टेस्ट है ना, तुम्हारी क्लासेस में पहली रोला मच रहता है, भाई तुम्हें टेस्ट आता है यार, तेरे को आता है? नहीं यार मेरे को तो नहीं आता यार, मेरे को भी नहीं आता यार। तो फिर क्या करें यार? तो एक काम करते हैं यार, पूरी क्लास से एक साथ मिलकर बोल देते हैं मैम कि आज हमें टेस्ट नहीं आता, आज हमें तैयारी नहीं कर पाए। तो जिन बच्चों को आता होता है ना उनको भी बेतुके करके फंसाई देते हैं, यार तेरे को 10 रुपये के पैटे खिलाऊंगा, बस तो मैम को हमारे साथ मिलकर बोल दे मैम को टेस्ट नहीं आता, ठीक है। बस इतने में जो मैडम एंटर करती है तो चलो बच्चों टेस्ट शुरू करो। तुम इतने में बच्चे सारे आए थे, मैम मैम हमें क्लास टेस्ट नहीं आता। यस मैम हमें क्लास टेस्ट नहीं आता। मैम हम तैयारी नहीं कर पाए, मैम हम तैयारी नहीं कर पाए। और इतने में ही तुम्हारी मैडम भी ऐसे करती है, अच्छा इंटेलिजेंट बच्चों को भी नहीं आता तो इसका मतलब सबको ही नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। तो बेटा तुम आज तैयारी कर लो, हम कल टेस्ट देंगे, ठीक है। तो चलिए तैयारी कर लो, टाइम दिया जाता है आपको, चलो पढ़ लो बैठ के। अब हम बात करते हैं उस अच्छे अनुभव के बारे में जिसका सबको इंतजार रहता है, और वो भी सुबह असेंबली शुरू होने से पहले ही उस बच्चों को इंतजार रहता है, और वो होता है लंच ब्रेक। जैसे ही लंच की घंटी बजती है तुम्हारा दिल धक धक होने लग जाता है और तुम सबसे पहले भागते भागते अपने हाथ धोने जाते हो। क्लास में हाथ धोकर अंदर आते हो, तुम्हारा सबसे पहले हाथ अपने बैग की जिप पर जाता है। बैग की जिप खोलकर तुम जल्दी टिफिन निकालकर टिफिन खाकर तुम खेलने चले जाते हो। और खेलते क्या हो, पकड़म पकड़ाई। तुम नोटिस जरूर किया होगा, चाहे तुम्हें 1 घंटे का टाइम मिल जाए तुम उसमें भी 1 घंटा खेलो फिर भी तुम्हें लगेगा बस यार लंच इतना से था, आज तो बड़ी जल्दी लंच खत्म हो गया। तो अब हम आते हैं एक ऐसे अच्छे और अनुभव के बारे में जिसका तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। वो अनुभव होता है स्कूल ट्रिप। जैसे ही तुम्हें पता लगता है स्कूल ट्रिप के जाने वाले हो, तुम्हारा दिल धक धक होने लग जाता है। टीचर्स भी बड़े आराम से बोलते हैं स्कूल ट्रिप जानी है बेटा, तो बताओ तुम कहाँ जाने वाले हो। पूछेंगे तो ऐसे कि वो हमारे कहने पर ही लेके जाएंगे, पर कद्दू मेरा वो कहाँ लेकर जाएंगे हमें, ताजमहल, लाल किला, अमृतसर में। मैडम एंटर करती है, उतने में गाइस पूरा फाइनल हो जाता है ट्रिप का। और मैडम आपको बात करती है प्राइस के बारे में। जैसे ही बच्चों को प्राइस बताया जाता है कि ट्रिप में कितना प्राइस लगना है, तो बच्चों को वो दिल ही दहल जाता है। मैडम बोलती है बेटा इस बार 500 लगेगा ट्रिप का, जिसने जाना चाहो, जिसने नहीं जाना वो रहने दो। और ऊपर से वो फीस का ऐसे बोलेंगे ना, ऐसे बेटा 500 फीस है और रिफ्रेशमेंट साथ में लेंगे। साला ये रिफ्रेशमेंट की वर्ड तो ऐसे यूज करते हैं जैसे पता नहीं 5 स्टार होटल में हमें खाना खिलाने लेके जा रहे हैं। जैसे तुम ट्रिप में जाओगे ना गाइस, रिफ्रेशमेंट तुम्हें पता क्या मिलेगी, एक 10 रुपए की फ्रूटी और 10 रुपए का सैंडविच। तो उसमें भी तुम खुशी हो जाओगे, वो भी सिर्फ दिल से खुश नहीं, सिर्फ बाहर से खुश। ये जिंदगी बदलती भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अबे साले तभी वो मैडम को जिताने के लिए अगली सुबह तुम्हें जाना होता है और तुम्हें रात को नींद भी नहीं आ रही होती है। और जिस दिन ट्रिप जानी तो गाइस तुम उसी दिन सुबह 5 बजे उठकर रेडी हो जाते हो। और वो ऐसा पल होता है कि तुम्हें उसका बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। तो चलिए कोई बात नहीं गाइस, 8 बजे का टाइम होता है, तुम 5 बजे रेडी होते हो। इतने में तुम अपनी पैकिंग करना शुरू कर देते हो और तुम फिर दुकानों पर जाते हो और अंकल को बोलते हैं अंकल कुरकुरे देना, दे दो अंकल, मैंगो शेक दे दो अंकल, वो दे दो। क्या बेटा? जर्दा। तुम अपना माल पता सारा इकट्ठा कर लेते हो और तुम अपने बैग में डालकर स्कूल चले जाते हो। तुम स्कूल में एंटर होते हो, बस देखते हो तो वो बस पता कौन सी होती है, वो तुम्हारी स्कूल की अपनी बस होती है, वो छोटी सी डिब्बा। और जैसे ही तुम उसमें देखते हो कि भाई ये जाएगी बस यार, ये तो एक ही बस है और बच्चे तो इतने हैं, पर तुम्हें नहीं पता होता। मैडम तुम्हें बोलते हैं बेटा पहले एक राउंड जाएगा, पहले फिर वो वहाँ उसको छोड़कर आएगा और फिर हमें लेकर जाएगा। तो गाइस इतने में तुम्हारा दिल दहल जाता है। तो फिर तुम भी कंट्रोल कर लेते हो कि हाँ ठीक है मैडम कोई बात नहीं, हम बाद में चले जाएंगे। तो गाइस इतने में बात होती है, ठीक है 1 बज जाता है दिन का और तुम्हें बस आती है इस 1 बजे। मैडम वैसे तुम बस में बैठे तुम्हारा दिल दग दग होने लगता है कि भाई हाँ ट्रिप शुरू हो गई है। जैसे तुम ट्रिप पर जाओगे, तुम पहुंचोगे ना अपनी जगह पे जहाँ पे तुम्हें इतने में ही वहां पर एक्सप्लोर, तुम इतने बस से उतरोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम पता नहीं कौन सी दुनिया पर आ गए हो, तुम कौन से संसार पर आ गए हो। जब भी बस में ट्रिप जाती है ना आपके स्कूल की,
तुम बस में बहुत ही ऐसे चौड़पने में दिखाते हो जैसे कि तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ के राजा हो। और अब बात करते हैं उस अनुभव के बारे में जब आप ट्रिप में एक्सप्लोर करते हो सारा। तो गाइस स्कूल ट्रिप में एक्सप्लोर करते समय गाइस तुम बहुत ही विचित्र विचित्र जगहों पे जाते हो और तुम्हें घूमने तो दिया नहीं जाता, मेरे को पता है। तुम्हें बस लाइन बनाकर उतारा जाएगा, लाइन बनाकर घुमाया जाएगा सारा, जैसे कोई एनाकोंडा आ गया उस जगह पर। तो कोई बात नहीं, तो इतने में तुम्हें टाइम दिया जाता है जिसमें तुम अपना सब कुछ मतलब सामान खरीद सकते हो वहां से जो भी सामान लेना है। और वैसे तुम्हें टाइम दिया तो नहीं जाता, मेरे को तो आज तक कोई टाइम नहीं दिया ट्रिप में जब भी मैं गया हूँ। हम बस छुप छुप कर जाते हैं, जैसे मैं हम कई बच्चे टॉयलेट गए तो इतने में ही हम जाकर सामान ले आते थे, अपना आराम से बैठ जाते थे, शॉपिंग कर आ जाते थे। और जैसे हम स्कूल बस में बैठते थे और स्कूल की ट्रिप ये बोलते थे एक जगह जैसे घूम लिया तो अब दूसरी जगह आना था, इतने में एक मैडम होती है और प्रिंसिपल मैम का फोन आता है, ठीक है, और वो फोन काटती है। बच्चे पहले फोन की तरफ देख रहे होते हैं कि क्या बात हुई होगी, और जैसी बात हुई होती है, बात क्या होती है, मैम बहुत टाइम हो गया, अब बच्चों को वापस ले आओ, अगली जगह जाने वाली होते थे। इतने में तुम्हारी बस वापस स्कूल की तरफ घूम जाती है और तुम्हारे मुंह भी मैडम की तरफ होते हैं कि ये क्या इन्होंने कर दिया, ठीक है गाइस। तो इतने में यही होती है तुम्हारी ट्रिप और तुम वापस आ जाते हो और तुम आकर अपने बच्चों को पीठ पीछे मैडम को गालियां देते हो कि ये क्या ट्रिप थी, 500 रुपये ले लिया। और तुम्हें रिफ्रेशमेंट की बात की जाए तो रिफ्रेशमेंट तुम्हें ट्रिप में नहीं मिलेगी गाइस, रिफ्रेशमेंट तुम्हें मिलेगी जब तुम स्कूल से वापस आ जाओगे ट्रिप में और तुम्हें स्कूल में बुला के बोलेंगे बेटा तुम अपनी रिफ्रेशमेंट ले जाना, बेटा अपनी रिफ्रेशमेंट लेकर लेते हो जाओ। तो बस नीचे खड़ जाएंगे दरवाजे पे बस के, जैसे जैसे एक बच्चा बस में से उतरेगा उसको से एक एक फ्रूटी पकड़ाते क्लासों में भेजते जाएंगे और बोलेंगे चलो बेटा बैग पैक कर लो आपकी छुट्टी होने वाली है। तो इतने में छुट्टी हो जाते गाइस। और ये थी हमारी स्कूल ट्रिप और ये थी हमारे स्कूल का अनुभव। तो बाकी अगले दिन वही आपका साइंस का पीरियड होता है, पीरियोडिक टेबल। बेटा हम जब हम खेतों में हगने जाते थे, कई बार रेल की पटरी के पास भी हग देते थे तो हम पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लेते थे। तो ऐसे ऐसे अनुभवों के बारे में तुम्हें पता होता है कि क्या क्या होता है। तो ये अनुभव होते हैं सारे स्कूलों के बारे में। तो ऑलराइट गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट इन वीडियो। एंड गाइस मैं सच बताऊं तो ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रियलिटी भी है मेरी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है स्कूल में। ओके सो एंड सेकंड थिंग्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लाइक दिस। ओके एंड थैंक यू, बाय। मोहित गांजा ले फूकते हैं, चल।